बहुत पुरानी बात है। एक बहुत महान संत हुआ करते थे। एक बार वो संत अपने शिष्य के साथ एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जा रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में सोने के सिक्के से भरी हुई एक पोटली दिखाई देती है। वो पोटली धूल में सनी हुई थी और आधी से ज्यादा मिट्टी के अंदर दबी हुई थी। संत जैसे ही उस पोटली को देखते हैं तो समझ जाते हैं कि ये तो सोने के सिक्कों से भरी हुई एक पोटली है। वो देर ना करते हुए उस पोटली को पुनः अपने पैरों से मिट्टी में ही दबा देते हैं। गुरुजी के थोड़े पीछे ही उनका शिष्य चल रहा था। गुरुजी के शिष्य का पैर भी उस पोटली से टकरा जाता है और वो जैसे ही उस पोटली को देखता है तो पोटली को हाथ में उठा लेता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, गुरुजी गुरुजी, ये देखिए मेरे हाथ में क्या है, देखिए ना ये क्या है। गुरुजी कहते हैं, मूर्ख मत बनो, इस पोटली को तुमने जहाँ से उठाया है वहीं रख दो। शिष्य ने कहा, गुरुजी मगर ये तो सोने के सिक्कों से भरी हुई पोटली है, इससे हम आश्रम में कितना काम करा सकते हैं, कितने गरीबों की मदद कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा कि नहीं, ये पोटली किसी के भी कुछ काम में नहीं आएगी। शिष्य ने कहा, मगर गुरुजी क्यों? क्योंकि ये बुरे कर्मों से कमाई हुई माया है, इस माया को वहीं रख दो वरना ये माया तुझे मार डालेगी। गुरुजी की बात सुनकर शिष्य आश्चर्यचकित हो जाता है और आश्चर्य से पूछता है, गुरुजी ये आप क्या कह रहे हैं? गुरुजी ये तो सोने के सिक्के से भरी हुई एक साधारण सी पोटली है, आखिर ये पोटली मुझे कैसे मार सकती है? गुरुजी ने बहुत ही सरलता के साथ कहा, मेरे बच्चे, लगता है जब तक तुम सब कुछ अपनी आंखों से नहीं देख लेते मानोगे नहीं। चलो एक काम करो, इस पोटली को तुमने जहाँ से उठाया है बस वहीं पर जाकर रख दो। फिर गुरुजी कहते हैं कि आओ मेरे साथ आओ, जब तक तुम अपनी आंखों से नहीं देख लेते मानोगे नहीं। ऐसा कहकर गुरुजी उसको एक झाड़ी के पीछे ले जाते हैं और दोनों वहीं छुप जाते हैं और झाड़ी के पीछे से उस पोटली को देखते रहते हैं। कुछ देर बाद वो देखते हैं कि सामने से महल के 4 सैनिक चले आ रहे हैं जो कि घोड़े पर सवार हैं। चारों सैनिकों की नजर एक साथ उस पोटली पर पड़ती है। तभी अचानक एक सैनिक घोड़े पर से उतरकर उस पोटली को उठा लेता है और कहता है, अरे भाइयों देखो देखो ये क्या है, ये तो सोने के सिक्कों से भरी हुई एक पोटली है। चारों ही सैनिक घोड़े से उतर जाते हैं और सोने से भरी हुई उस पोटली को देखकर खुश होने लगते हैं। भाइयों मजा आ गया, ये तो सोने से भरी हुई पोटली है। तभी उनमें से एक सैनिक कहता है कि चलो इस पोटली को खोल लेते हैं और चारों में बराबर बराबर बांट लेते हैं। चारों एक साथ कहते हैं, हाँ हाँ यही सही रहेगा, चलो चलते हैं, चलो इसका बंटवारा कर लेते हैं। तभी एक सैनिक कहता है कि भाइयों बंटवारा करने से पहले मुझे बहुत भूख लगी है, इसमें से 2 सिक्के निकाल लो और चलो पहले भोजन कर लेते हैं। सामने ही भोजनालय था, चारों ही भोजन करने के लिए वहां चले जाते हैं। उनमें से 2 सिपाही कहते हैं कि हम दोनों हाथ धोने जा रहे हैं, जब तक तुम दोनों भोजन मंगवाओ। वो दोनों भोजन मंगवा लेते हैं। उनमें से एक सिपाही कहता है दूसरे सिपाही से, भाई सुनो, अगर इस पोटली के 4 हिस्से ना होकर के अगर 2 ही हिस्से हों तो कैसा रहेगा? दूसरा सिपाही कहता है, भाई ये कैसे संभव है, हम तो 4 लोग हैं, फिर 2 हिस्से कैसे हो सकते हैं? पहला सिपाही कहता है, हो सकते हैं अगर तुम मेरा साथ दो तो। दूसरा सिपाही कहता है, कैसे? क्यों ना हम इन दोनों के भोजन में जहर मिला दें, फिर हम 2 ही बचेंगे और इस पोटली को आधा आधा बांट लेंगे। क्यों, क्या कहते हो? दूसरा सैनिक कहता है, ठीक है भाई, ऐसा ही करते हैं। और वो दोनों उन दोनों के भोजन में जहर मिला देते हैं। और उधर वो दोनों जो हाथ धोने गए हुए थे वो दोनों भी आपस में विचार करते हैं कि क्यों ना हम दोनों उन दोनों को मार देते हैं, फिर धन हम दोनों में बराबर बराबर बट जाएगा।
दोनों ही सैनिक कहते हैं, हाँ यही सही रहेगा। ठीक है, फिर जैसे ही हम दोनों उन दोनों को देखेंगे तो बंदूक से उन्हें शूट कर देंगे। अब वो दोनों उन दोनों के पास जाते हैं और उन्हें देखते ही बंदूक से शूट कर देते हैं और वो मर जाते हैं। फिर वो दोनों कहते हैं, भाई हम दोनों ही बचे हैं, चलो पहले भोजन कर लेते हैं, बाद में धन का आधा आधा हिस्सा बांट लेंगे। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। दोनों ही भोजन करने लगते हैं, मगर उस भोजन में तो जहर मिला हुआ था। वो दोनों भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद वो भी तुरंत ही मर जाते हैं। और उधर झाड़ी के पीछे बैठे हुए संत और उनका शिष्य चुपचाप ये सब कुछ देख रहे थे। तभी संत कहते हैं कि देखा शिष्य, मैंने तुमसे कहा था ना, माया मार डालेगी। अब तो सब कुछ तुमने अपनी आंखों से ही देख लिया कि माया ने अपना क्या खेल खेला। गुरुजी ने शिष्य से कहा, बेटा मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपनी मेहनत से कमाए हुए 2 पैसे भी हमारे बहुत काम आते हैं, मगर पाप के रास्ते से कमाया हुआ एक भी पैसा हमारे कभी काम नहीं आ सकता, फिर चाहे वो पैसा हमारा हो या किसी और का। इसलिए बेटा हमेशा ईमानदारी से चलना और पाप की कमाई से हमेशा दूर रहना, क्योंकि पाप की कमाई से कभी भी किसी का भला नहीं हो सकता। शिष्य ने तुरंत ही अपना सिर गुरुजी के चरणों में झुका दिया और वो दोनों फिर से अपने आश्रम की ओर निकल पड़े। हेलो फ्रेंड, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको ये शिक्षावर्धक कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड, मैं बबली मिश्रा लेती हूँ अब आपसे इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए राम राम, राधे राधे।